मानवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया ना, सॉरी, लेकिन ओके शुरू करते हैं। कल की क्लास से मैं थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ ना। कल हमने रागानुगा साधना भक्ति और वैदिक साधना भक्ति के ऊपर बात करी थी। एक बेसिक सा डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे जब वैदिक साधना भक्ति करते हैं तो हमको माला करते करते नींद आती है, और जब रागानुगा साधना भक्ति करते हैं तो माला करने से नींद उड़ जाती है। मज़ा आता है, हरि नाम लेना है, हरि बोल, एक्साइटमेंट आता है। सो ये था। इसके बाद फिर हमने भगवान के रूप के बारे में बात करा था कि भगवान का रूप कितना आकर्षक है ना। सो उसमें मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया था। ये पॉइंट बोल दिया था मैंने कि भगवान जो है हर जनजाति को, हर प्रजाति को, जानवर, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, सभी को अट्रैक्ट करते हैं भगवान का रूप। श्रीला राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि भगवान का सौंदर्य असली सौंदर्य है, क्योंकि यहाँ पर जो आप सौंदर्य देखते हो, हाँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने कल देखा त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, है ना। भगवान का जो सौंदर्य है उसका डिमांड तीनों लोकों में है। लेकिन राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं जैसे मोहिनी मूर्ति वाला जो लीला है, उसके अंदर जब मोहिनी मूर्ति प्रकट हुए, है ना, असुरों के सामने, तो असुरों ने पूछा कि आप देव कन्या हो क्या, या आप नाग कन्या हो क्या। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप क्या कहते हैं मनुष्य हो क्या, क्योंकि राधा गोविंद महाराज बोले क्योंकि मनुष्यों की जो ब्यूटी है वो असुर लोग, दैत्य लोग भी सोते हैं यार ठीक है ये वो लोग भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग ही पागल हुए। हाँ खैर, तो हाँ यस। सो ये थोड़ा सा रिविजन। अब हम उस श्लोक में आगे चलते हैं, उसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या लिखा है पढ़ते हैं थोड़ा, और फिर उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा पढ़ेंगे तात्पर्य। कहाँ गया ये रखना। सो भागवतम 3:2-20। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्त्यो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतपदमापुरस्य। सो नेत्रे पिबन्त्यो नयनाभिरामम। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये रीज़न, ये जो श्लोक है ये रीज़न है कि भीष्म पितामह जैसे महाभागवत भक्त कौरव पार्टी क्यों ज्वाइन किए। क्योंकि भगवान अर्जुन के सारथी बने तो अर्जुन को जो है भगवान की पीठ दिख रही थी,
इन कौरव पार्टी को भगवान का मुख दिख रहा था, तो उसको दर्शन करने के लिए भीष्म पितामह जो है सामने वाली पार्टी में चले गए। हाँ, नेत्रे पिबंत्यो नयनाभिरामम, भगवान का जो रूप सौंदर्य है उसको पी रहे थे सामने वाले सैनिक। तो इसका ट्रांसलेशन, निश्चय ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मन भावन लगने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ध्यान से सुनना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत में दो उद्देश्यों से प्रकट होते हैं, श्रद्धावानों का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने। किंतु परम पूर्ण होने के कारण श्री भगवान के ये दो प्रकार के कार्य भले ही ऊपर से भिन्न लगे किंतु अंततः एक ही होते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य। उन सारे योद्धाओं ने जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया किंतु युद्ध भूमि में श्री भगवान के कमलवत मुखारविंद का दर्शन किया था, उसी तरह भगवत धाम प्राप्त किया जिस तरह श्री भगवान के भक्त प्राप्त करते हैं। ये तो गड़बड़ है। जिस तरह श्री भगवान के भक्त प्राप्त करते हैं उसी तरह ये लोग जो क्या कहेंगे, भाड़े के टट्टू, हाँ, जो पैसे दे करके, मतलब क्या कहेंगे यार, लड़ने के लिए आए केवल कौरवों की तरफ से, उनकी कोई दुश्मनी नहीं, उनको भी भगवत धाम और भक्तों को भी भगवत धाम। तो ये तो चीटिंग हो गई, ये तो चीटिंग है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि जब युद्ध भूमि के दूसरे पक्ष के योद्धाओं ने भगवान श्री कृष्ण का सामने से देखा तो उन्होंने उनके सौंदर्य को सराहा और ईश्वर के प्रति उनकी सुषुप्त भावना जागृत हो उठी। शिशुपाल ने भी श्री भगवान को देखा किंतु उसने उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखा जिससे उसका प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसलिए शिशुपाल ने श्री भगवान के शरीर को की निर्विशेष ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होकर श्री भगवान से तादात्म्य प्राप्त किया। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अच्छा, मैं बीच में थोड़ा सा इसका पार्ट छोड़ूंगा, नहीं पढ़ना चाहिए। अन्य लोगों को जो तटस्थ थे, जो सैनिक लोग थे, है ना, जो न तो मित्र थे न शत्रु थे, किंतु श्री भगवान के मुखारविंद के सौंदर्य को सराहने के कारण यत्किंचित श्री भगवान के प्रेम में थे, उन्हें तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया। श्री भगवान का निजी धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वे धाम जहाँ उनके पूर्ण विस्तार निवास करते हैं वैकुंठ लोक कहलाते हैं, जहाँ श्री भगवान नारायण रूप में विद्यमान रहते हैं। हर जीव में भगवत प्रेम प्रसुप्त अवस्था में रहता है और श्री भगवान की भक्ति की समुची विधि इस प्रसुप्त नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने हेतु होती है। किंतु ऐसी दिव्य जागृति की कोटियाँ होती है। जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ रहता है वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन जाते हैं, किंतु जिन लोगों में संयोगवश या संगति के द्वारा भगवत प्रेम की जागृति का प्रारंभ हुआ है वे वैकुंठ लोक भेज दिए जाते हैं। जिसने पूरा जीवन भक्ति करी है उसको भगवान का धाम, पर्सनल धाम गोलोक वृंदावन भेजा जाता है, लेकिन भगवान इसके अलावा जिसके ऊपर कृपा करते हैं उन्हें वैकुंठ लोक भेजा जाता है। तो ये जितने भी योद्धागण थे ये सब कहाँ गए? वैकुंठ धाम। तो आज से आई थिंक नेक्स्ट 2 या 3 दिन लगेंगे मेरे को कंप्लीट करने में ये टॉपिक। भगवान की कृपा के ऊपर बात करेंगे कि कृष्णा जिनको हम लीला पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं वो कितने कृपाल, वो कितने करुणावान हैं। हम कहते हैं मंगलाचरण में, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हाँ, तो हे कृष्ण करुणा सिंधो,
कृष्ण जो है करुणा के सिंधु हैं, लेकिन कितने करुणा के सिंधु हैं वो हम अभी बात करने वाले हैं। तो मैंने भगवान के जो करुणा है उसको 3 से 4 पार्ट्स में बांटा है। एक, असुरों के प्रति भगवान की करुणा, जो द्वेषी हैं उनके प्रति भगवान की करुणा। दूसरे, तटस्थ, जो यहाँ सैनिक लोग हैं। तीसरे, हम साधक, जो ना असुर है ना भक्त है, हम बीच में झूलते हुए बेचारे जीवात्मा है ना। और चौथे, शुद्ध भक्त। तो इन 4 कैटेगरीज के हिसाब से हम बात करेंगे। आज मैं कोशिश करूँगा कि भगवान के जो असुरों के साथ जो लीला है उसके ऊपर जो है थोड़ा सा देखें कि भगवान कितने कृपालु हैं। और कोई बोलेगा यार इसमें क्या मजा है, आप तो हमारा बताया, हम साधक हैं, हमारा क्या होगा, आप सीधा इस पर आओ ना। नहीं, इसमें इंटरेस्ट ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ। ओके, सो अब मैं एक्सप्लेन करने के लिए श्री चैतन्य चरितामृत खोल रहा हूँ। हाँ, सो चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5 वर्स नंबर 36। ठीक है, इसके अंदर इसका जो तात्पर्य है इसके ऊपर ध्यान देंगे। देखो, भगवान जब असुरों के साथ कोई भी लीला करते हैं, हाँ, तो मोस्टली ये बोला जाता है कि भाई भगवान की लीला है और क्या कहते हैं, भगवान किसी को भी मारे, कैसे भी मारे, वो मुक्त हो जाता है। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग यही होती है। और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, ये जय विजय थे, है ना। और ये इंडिया के ऑलमोस्ट हर कोई व्यक्ति जानता है। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी कुछ और कहते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्णा जो है वो बाकी अवतारों से ज़्यादा श्रेष्ठ है। कृष्णा, भगवान कृष्णा बाकी अवतारों के मुकाबले ज़्यादा करुणावान है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि लघु भागवतामृत में लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी विष्णु पुराण से एक प्रसंग कोट करते हैं। स्टोरी समझना, ठीक है। विष्णु पुराण से कोट कर रहे हैं रूप गोस्वामी, क्या कि मैत्रेय मुनि जो हैं उनके गुरु हैं पराशर ऋषि, व्यासदेव के पिताजी पराशर मुनि। तो मैत्रेय मुनि उनसे क्वेश्चन करते हैं पराशर ऋषि से कि क्या कहते हैं, मैत्रेय मुनि ने जय तथा विजय के बारे में पराशर से यह पूछा कि हिरण्यकश्यपु किस तरह अगले जन्म में रावण बना और देवताओं से अधिक भौतिक सुख भोगा, किंतु उसने मुक्ति प्राप्त नहीं की। यद्यपि जब वह शिशुपाल के रूप में उत्पन्न हुआ और कृष्ण से कलह करने पर मारा गया तो उसने मुक्ति प्राप्त की और वह कृष्ण के शरीर में लीन हो गया। कोई बोल सकता है ये क्या मतलब, अगर जय विजय थे तो फिर वो लीन कैसे हो गए? क्योंकि भक्त कभी भी भगवान के अंदर लीन नहीं होना चाहता, वो ब्रह्म सायोज्य मुक्ति उसके लिए सुसाइड की तरह है। जय विजय नहीं थे। प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं, एक सेकंड, यस ना, प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि जब ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर दे रखा है कि हाँ, जय तथा विजय का पतन एक विशेष कल्प में हुआ था, वे प्रत्येक कल्प में असुर की भूमिका निभाने के लिए नहीं आते। यह सोचना नितांत गलत होगा कि प्रत्येक कल्प में भगवान के कुछ पार्षद असुर बनने के लिए वैकुंठ से अधःपतित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में वे सारी प्रवृत्तियाँ होती है जो जीव में पाई जाती है, क्योंकि वे प्रधान जीवंत हस्ती हैं। हाँ, जिस प्रकार उनमें सृजन, भोग, सख्य, वात्सल्य आदि प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, उसी तरह उनमें युद्ध करने की भी प्रवृत्ति होती है। कभी कभी चलो ये एग्जाम्पल दे रहे हो ना, लेकिन जब असुरों की कमी हो जाती है और भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो वे वैकुंठ से अपने कुछ पार्षदों को उकसाकर यहाँ पर आने और असुर की भूमिका अदा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब ये कहा जाता है कि शिशुपाल कृष्ण के शरीर में समा गया
तो यह ध्यान रखना चाहिए कि इस किस्से में वह जय या विजय न था, अपितु वास्तविक असुर था। हाँ, सो वास्तविक असुर, तो अब जय विजय का तो केस चलो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन जब रियल में जब असुर आते हैं, है ना, रियल में कोई असुर ऐसा हो जाता है तो फिर नरसिंह देव के टाइम पर ही उसको मुक्त हो जाना चाहिए, नहीं? नरसिंह देव ने उसको फाड़ दिया, उसके बाद उसको मुक्त हो जाना चाहिए, नहीं। नरसिंह देव जाने जाते हैं भक्त वत्सलता के लिए, लेकिन शत्रु के लिए वो महाकाल, वो बहुत डरावने हैं शत्रु के लिए। भक्त के लिए एकदम सॉफ्ट, लेकिन है ना, दुश्मन से ना नरसिंह देव की नहीं बनती। तो पराशर मुनि यहाँ लिखते हैं कि यह दिया कि हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह देव को पहचान नहीं पाया कि वे भगवान विष्णु थे। उसने सोचा कि नरसिंह देव कोई सामान्य जीव है जिसने अपने विविध पुण्य कर्मों से ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है। जो असुर हिरण्यकशिपु है वो भगवान को पहचान नहीं पाया। आप सोचो कि आप दुनिया के ब्रह्मांड के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हो, आपको कोई मार नहीं सकता, कि बस वरदान है, और खंबे में से एक ऐसा प्राणी बाहर आता है जो जिसका मुंह शेर का है, बाकी बॉडी जो है इंसान की है, नाखून शेर वाले हैं। बेचारा हिरण्यकशिपु वो डर रहा था, वो हंस रहा था, वो क्या, ये क्या है ये क्या चीज़ है उसे कुछ समझ नहीं आई, क्या ये इतना बड़ा, और ये मेरे खंबे में कब से रह रहा है, और ऐसे कितने हैं जो मेरे खंबे में रह रहे हैं, मेरे घर के खंभों में ऐसे जीव क्या हो रहा है। हिरण्यकशिपु की हालत बहुत खराब हो गई ये देखकर, इतना विशालकाय जीव, 16 हाथ, बाप रे। लेकिन वो ये समझ नहीं पाया कि वो भगवान है। हाँ, तो क्या गया सामान्य जीव। अच्छा, तो रजोगुण के वशीभूत होकर उसने नरसिंह देव के स्वरूप को न जानते हुए उन्हें सामान्य जीव मान लिया था। फिर भी नरसिंह देव के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्यकशिपु अगले जीवन में रावण बना और असीम ऐश्वर्य का स्वामी बना। रावण का ऐश्वर्य हिरण्यकशिपु से ज़्यादा था, ये विष्णु पुराण में कह रहे हैं। हाँ, रावण का ऐश्वर्य ज़्यादा था। रावण ने कैलाश को उठाने की कोशिश करी थी। क्या कहते हैं, तो भगवान के हाथों मरा, इसलिए उसको जो है अपार ऐश्वर्य मिला। आगे अगले जीवन में रावण बना, ठीक है। अपने असीम भौतिक भोग विलास के कारण रावण राम को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए राम के हाथों मारे जाने पर भी रावण ने सायुज्य प्राप्त नहीं किया। भले ही भगवान राम के हाथों मरा, फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिली, रावण को। लेकिन अर्थात भगवान के शरीर में लीन होकर एकाकार नहीं हो सका। रावण के रूप में वह राम की पत्नी जानकी के प्रति अत्यधिक आकृष्ट था और इसी आकर्षण के कारण वह राम का दर्शन प्राप्त कर सका, किंतु राम को विष्णु के अवतार के रूप में न स्वीकार करने के कारण रावण ने उन्हें एक सामान्य जीव समझा। इसीलिए जब वह राम के हाथों मारा गया तो उसे शिशुपाल के रूप में जन्म लेने का अवसर मिला। तो जब तक आप भगवान को मतलब बाकी अवतारों का आप जब तक भगवान के रूप में नहीं मान रहे हो, तब तक उनकी आपको कृपा प्राप्त नहीं होगी। आपको और ज़्यादा भौतिक ऐश्वर्य इत्यादि मिलेगा, है ना। आगे अगला फिर से आपको अवसर मिला, लेकिन है ना, जिसके पास इतना ऐश्वर्य था कि शिशुपाल के पास इतना ऐश्वर्य था कि वह अपने आप को कृष्ण का प्रतियोगी मानने लगा था। शिशुपाल अपने आप को कृष्ण से कंपेयर करता था। एक नॉर्मल जीवात्मा की इतनी औकात नहीं है कि वो कृष्णा से कंपेयर करे, लेकिन शिशुपाल करता था। सोच रहे हो आप कि उसके पास कितना ऐश्वर्य होगा जो कृष्णा को डायरेक्ट चैलेंज कर सकता है। हाँ, आगे यद्यपि शिशुपाल कृष्ण से सदैव द्वेष रखता था, किंतु वह बारंबार कृष्ण का नाम लेता था और कृष्ण के सुंदर स्वरूप का सदैव चिंतन करता था। इस प्रकार कृष्ण का निरंतर चिंतन और नाम उच्चारण करते रहने से प्रतिकूल भाव से ही सही,
वह अपने पापमय कर्मों के कलमश से शुद्ध हो गया। जब शिशुपाल अपने शत्रु कृष्ण के चक्र द्वारा मारा गया तो कृष्ण के निरंतर स्मरण के कारण उसके सारे पाप फल धुल गए और वह कृष्ण के शरीर में लीन होकर मोक्ष का भागी बना। कहने का मतलब है कि शिशुपाल, जो जब कहा जाता है कि शिशुपाल भगवान के शरीर में लीन हो गया, तो वो जय विजय नहीं है, वो असली असुर है। लेकिन भगवान का वो क्योंकि पूरा टाइम चिंतन करता था, भले ही द्वेष से गाली देता था, भगवान का नाम लेता था, वो कृष्ण ऐसा है, वो कृष्ण तो काला है, वो तो ये है, वो है, ऐसा करके बोलता था, तो इस भगवान ने उसको भी जो है मुक्ति दे दिया। कृष्णा जो है वो बाकी अवतारों से श्रेष्ठ है ना। आप कृष्णा के कैसे भी कांटेक्ट में आओ, कृष्णा आपको शुद्ध कर देंगे। इवन कृष्णा का एक स्पेशल क्वालिटी है, जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता उसको कृष्णा एक्सेप्ट करते हैं। जिसको सारे अवतारों ने रिजेक्ट कर दिया उसको भी कृष्णा एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शूर्पणखा जो थी वो भगवान राम को चाहती थी, भगवान राम को प्राप्त करना चाहती थी। वो भगवान राम के पास गई कि आप मुझे बहुत सुंदर लगते हो, आप मेरे से शादी कर लीजिए करके। भगवान राम ने कहा देखो मेरा तो एक पत्नी व्रत है, ये मेरी वाइफ है, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बोले किसी बात, इसका तो मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लूँगी, इसका तो मैं अभी खा जाऊँगी। तो फिर भगवान राम ने फिर नहीं एक्सेप्ट किया उनको, और लक्ष्मण जी ने उनका नाक कान काट दिए, है ना। तो कोई बोल सकता है कि यार इसमें उसकी गलती क्या थी, भगवान राम को ही तो चाहती थी, बाय हुक और बाय क्रुक भगवान को ही तो चाहती थी, इसमें गलत क्या है। कृष्णा ने लेकिन उसको एक्सेप्ट किया। अगले जन्म में वही शूर्पणखा कुब्जा के रूप में आई और कृष्णा ने उसको एक्सेप्ट किया। जब कृष्णा मथुरा में एंटर करे तो कुब्जा आई थी ऐसे अपना कुबड़ के साथ, ऐसा कृष्णा को चंदन लगाने के लिए आई थी, और फिर कृष्णा ने उसका ऐसा ठुटी पकड़ा और ऐसे सीधा कर दिया उसको, और सीधा एकदम सुंदर स्त्री बना दिया, और उसको जो है स्वीकार किया कुब्जा को। तो कृष्णा ने, जिसको भगवान राम ने रिजेक्ट कर दिया था, उसको कृष्णा ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा एक और एग्जांपल, पूतना का भी पास्ट लाइफ है, पूतना का हिस्ट्री है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब बलि महाराज के पास वामन देव आए थे, है ना, तो वामन देव एकदम छोटे से, है ना, रूप बना करके आए थे वामन देव। तो बलि महाराज की बहन थी रत्नावली ऐसा ही कुछ नाम था, आई थिंक यस रत्नावली ऐसा ही कुछ नाम था, है ना, रत्नमाला नाम था। तो बहन थी बलि महाराज की। तो उन्होंने जब वामन देव को देखा बच्चे के रूप में, उनका वात्सल्य प्रेम निकल आया, उनकी बहुत इच्छा हुई जोर से कि यार ये कितना क्यूट बच्चा है, हाँ ये कितना सुंदर बच्चा है, इसको तो मुझे दूध पिलाना है। उनका वात्सल्य प्रेम जाग उठा भगवान को देख करके। लेकिन जब उसने देखा कि वामन देव ने साइज बढ़ाना शुरू कर दिया और उनके भाई का सब कुछ छीन लिया, तो वो बोली ये कैसा बच्चा है, इसके तो मैं प्राण ले लूँ ऐसा लगता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमको दोनों का ऑप्शन दूंगा। तो फिर वो अगले जन्म में फिर पूतना बन के आई, और कृष्णा को उसने दूध भी पिलाया और मारने की भी कोशिश करी। हालांकि कृष्णा को कौन मार सकता है, ठीक है ना, लेकिन कृष्णा ने उसकी जो अच्छी क्वालिटी थी कि भाई माता वाला जो स्वरूप था, कृष्णा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आप जो है मेरे को माता के रूप में बनना चाहते हो ना मेरी, ठीक है, तो इसलिए पूतना को माता के रूप में बनाया, और किसी असुर को पिता या ऐसा भाई बंधु कुछ ऐसा बनाया नहीं। बाकी सब वैकुंठ तक ठीक है, गोलोक के अंदर एंट्री बाप रे, उसकी खुद की इच्छा थी इतनी पूतना की। तो जिसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया उनको जो है कृष्णा ने एक्सेप्ट किया। हाँ, उसके अलावा अच्छा, तो भगवान ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, है ना, लेकिन जो गाली देते हैं, अब भाई नॉर्मली आप किसी व्यक्ति को गाली दो, वो आपको एक्सेप्ट थोड़ी करेगा, है ना। नहीं, कोई मान लो असुर है,
वो कृष्णा को गाली दे या असुर ने कोई भी कृष्णा को गाली दे, कृष्णा के फर्क पड़ना चाहिए ना, कृष्णा क्यों ऐसे माफ कर देते हैं इतना। फॉर एग्जाम्पल इंद्र, हाँ, इंद्र को कृष्णा ने माफ कर दिया, उसने गोवर्धन अटैक किया, हाँ, इतना सारा वर्षा कर दी पागलों की तरह, प्रलय लाने की कोशिश करी, भक्तों को मारने की कोशिश करी, लेकिन कृष्णा ने उसको भी माफ कर दिया। ऐसे कैसे माफ कर दिया, बल्कि उसने गाली दी थी। यहाँ पे मैं श्लोक कोट कर रहा हूँ, भागवतम 10:25-5, 10वें स्कंद 25वां अध्याय 5वां श्लोक। हाँ, वो कहता है कृष्णा को, वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिना कृष्णम मर्त्युपाश्रिता गोपा ये चक्रुर प्रियम। कह रहा है कि ये जो गोप लोग हैं, इन लोग की बुद्धि मारी गई है। हाँ, ये इस बच्चे की बात मान रहे हैं। ये कृष्णा जो कि एक नॉर्मल आदमी है, मतलब लड़का है, ठीक है, जो अपने आप को पंडित मानी ना, अपने आप को बहुत विद्वान समझता है, हाँ, विद्वानों जैसी बातें करता है, लेकिन एक नंबर का मूर्ख है। हाँ, और एरोगेंट है किसी का, मतलब जो झुकेगा नहीं साला वाला, जो ये जो झुकेगा नहीं साला वाला जो एटीट्यूड है ना, ये एक्चुअली कृष्णा से आता है। ये मैं बताऊंगा कैसे, है ना। तो ये एरोगेंट है, बहुत घमंडी है, ये है, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, और ओवर टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बकबक कचर बहुत ज़्यादा बोलता है। हाँ, तो वाचालम बहुत ज़्यादा बोलता है, बालिशम, अच्छा बच्चा है, ये बच्चा बुद्धि है। हाँ, कोई मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो है, आप वैसे बाद में दम भी है, ठीक है, कोई बच्चा आपको बोले, जैसे श्रवण प्रभु है, उनका जो छोटा बेटा है, वो बोले कि है ना, पापा ये मेरा खिलौना है, आज से आप इसकी पूजा करो, आप क्या कहते हैं, कृष्णा की पूजा नहीं करो। हाँ, तो आप मान जाओगे? नहीं, तो बच्चा है वो। लेकिन क्या कहते हैं, कृष्णा वाले केस में ऐसा ही हुआ। कृष्णा ने बोला, नंद महाराज, बाबा, ये गोवर्धन जो है हमारे को बहुत सुख देता है ना, हमारी गायों को घास देता है, हमको बहुत मजा आता है, गोवर्धन की पूजा करो, और वो मान गए। हाँ, तो ये अद्भुत बात, तो इंद्र को ये पचा नहीं, बोला ऐसे कैसे मान गए, ये क्या बात हुई, ये तो चीटिंग है ना। और ये जानता कुछ नहीं है, ये बच्चा है एकदम, हाँ, लेकिन फिर भी जो है ऐसी हरकतें कर रहा है। दूसरी चीज, ये तो मर्त्य प्राणी है, ये तो मरेगा, इसकी कहाँ बात मान रहे हैं, इसके चक्कर में मेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि एक्चुअली अब इंद्र ने तो ये सब गाली दे दी, कृष्णा को बुरा मान जाना चाहिए था, लेकिन दिक्कत क्या है, कृष्णा की एक शक्ति है, सरस्वती। तो कृष्णा को कोई भी अगर गाली देता है, कृष्णा को कोई भी गाली देता है, कुछ भी बोलता है, तो वो ग्लोरिफिकेशन बन जाता है। ये कैसे? वो स्तुति बन जाता है। जो गाली देगा वो सेम वर्ड स्तुति बन जाएगा भगवान के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप भगवान को तीर मारो, वो गार्लैंड बन जाएगा भगवान के लिए। हाँ, तो वैसे ही अगर कोई गाली देता है तो ग्लोरिफिकेशन कैसे, श्रीधर स्वामी बताते हैं। श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि इंद्र ने क्या बोला, वाचालम। इंद्र बोलना चाहता था कि ये बहुत कचर करता है, बहुत बकवास करता है, लेकिन वाचालम का एक संस्कृत मीनिंग ये भी होता है कि जो शास्त्र के हिसाब से बोल सकता है, जो शास्त्र के हिसाब से बोल सकता है उसे भी वाचालम कहते हैं। तो कृष्णा को सुनाई, उसने बोला ये कचर करता है, कृष्णा को सुनाई दिया, ओ ये शास्त्र से कोटिंग करके हर चीज़ बोलते हैं, इनका वाणी कितना शुद्ध है, कृष्णा को ये सुनाई दिया। हाँ, उसके बाद वाचालम बालिशम, कि ये बच्चा है ना। कृष्णा को क्या सुनाई दिया, ओ फ्री फ्रॉम प्रिटेंशन, ये क्या कहेंगे, दोगलेपने से मुक्त है, एकदम बच्चे की तरह, बच्चा जैसे होता है उसकी तरह एकदम मुक्त है। कृष्णा एकदम सिंपल है, दोगले नहीं है कृष्णा। वो कितना अच्छा व्यक्ति है इंद्र। भगवान को यही सब सुनाई दे रहा है। भगवान की जो शक्तियाँ हैं भगवान को सुख देने के लिए हर तरह से ट्राई करती रहती हैं। हाँ, तो कोई गाली देता है तो वो भगवान के लिए, भगवान को ग्लोरिफिकेशन लगता है। अच्छा, उसके बाद क्या बोले, स्तब्धम, है ना। तो स्तब्धम का इंद्र कहना चाहता है था कि ये बहुत एरोगेंट है, किसी के सामने झुकता नहीं है, झुकेगा नहीं साला वाला एटीट्यूड है इसका। लेकिन स्तब्धम का एक मतलब ये है कि जिसको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वो सबसे महान है, इसलिए उनको सब किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। स्तब्धम। हाँ, सो अज्ञम, अज्ञम का मतलब, ज्ञ मतलब ज्ञान, अज्ञम मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख है। लेकिन अज्ञम का एक मतलब ये भी होता है कि जिसको कुछ जानने के लिए बचा ही नहीं है, जिसको ऑलरेडी सब कुछ पता है, जिसके लिए कुछ जानने लायक है ही नहीं, बचा ही नहीं है। तो कृष्णा को ये सुनाई दिया कि इंद्र कह रहा है कि ये बच्चा ये सर्वज्ञ है, ये सब जानता है। कृष्णा को ये सब सुनाई दिया। उसके बाद पंडित मानिना, पंडित मानिना का मतलब, एक मतलब ये होता है कि जो अपने आप को पंडित मानता है। लेकिन कृष्णा को क्या सुनाई दिया? कृष्णा को सुनाई दिया जिसको पंडित लोग बहुत मानते हैं, पंडित मानिना। जो पंडित लोग हैं, जो क्या कहते हैं, जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो जिसको मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो है कृष्णा। हाँ, और फिर मर्त्यम। हाँ, तो मर्त्य प्राणी, मर्त्य प्राणी मतलब जो मरेगा, कभी ना कभी मरेगा, है ना। लेकिन कृष्णा ने इसका मतलब निकाला, ऑल्दो ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, ही नेवरदलेस अपीयर्स इन दिस वर्ल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ अफेक्शन फॉर हिज डिवोटीज। वो भगवान जो कि ऐसे तो नित्य हैं, नित्य है, शाश्वत है, लेकिन अपने भक्तों पर करुणावश जो है इंसान का रूप लेकर के आते हैं। तो ये भगवान ने उसका मतलब निकाला, मर्त्यम। तो क्या कहते हैं, तो कोई भी अगर कृष्णा को गाली देता है, कृष्णा उसका बुरा नहीं मानते, क्योंकि कृष्णा को वो गाली लगती नहीं है। भगवान जो है अपनी जो शक्तियां हैं उनसे इतना घिरे रहते हैं, उनमें इतना मजे में रहते हैं। वो शक्तियां जो है कृष्णा को बाहर किसी भी चीज के टच में आने नहीं देती। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। सो मैं योग माया से ढका रहता हूँ मेरी, और मैं अपनी माया उसमें खुश रहता हूँ। क्या कहते हैं, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्च अधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो भगवान की जो शक्तियाँ हैं, अलग अलग टाइप की शक्तियाँ, वो सब कर देती है अपने आप। इसके ऊपर मैंने लास्ट ट्यूसडे को एक क्लास ली थी, चंद्रवीर प्रभु थे, और उसके अंदर मैंने शक्तियों के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था। देखते हैं बाद में कभी वापस ले लेंगे, और तो क्या है ना। वो बहुत मज़ा आता है इसके अंदर। खैर, तो कोई बोले अच्छा ठीक है, ये तो केवल कृष्णा में है क्या? नहीं, एक्चुअली ये गुण जो है कि जो गाली है वो ग्लोरिफिकेशन बन जाता है, ये गुण एक्चुअली भगवान विष्णु में भी है। भगवान विष्णु को भी कोई गाली नहीं दे सकता। हाँ, उसका एग्जाम्पल ये भागवतम का एक और श्लोक 3:18 जिसमें वराह देव का प्रसंग चल रहा है ना। तो हिरण्याक्ष जो है वराह देव को गाली दे रहा है, ठीक है। तो वो गाली देता है, अहाय नमे हयज्ञमहिं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता, न स्वस्ति यस्यास्य नयाममेक्षत, सुराधमासादितशूकराकृते। हाँ, तो ये कह रहा है, यहाँ पे फिर श्रीधर स्वामी आ जाते हैं। श्रीधर स्वामी अपनी कमेंट्री लेकर के आ जाते हैं, बोलते हैं कि इस श्लोक में और इसके पहले वाले श्लोक में वो गाली दे रहा है। तो उसने बोला वन गोचरा, कि तुम जंगल में रहने वाले हो, तुम जंगली हो। वरादेव को बोला हिरण्याक्ष तुम जंगली हो, एक नंबर तुम जंगल में रहते हो। वेल, गलत नहीं है, कृष्णा वृंदावन में रहते हैं, कृष्णा वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन के निवासी है। सो वन गोचरा, ये सही है। और इसका संस्कृत मीनिंग एक और होता है कि जो जल के अंदर वास करता है, दैट इज नारायण। तो क्या कहते हैं, हिरण्याक्ष ये कह रहा है कि आप जल में वास करने वाले श्री नारायण हैं। नहीं, एक्चुअली वो गाली दे रहा है, लेकिन भगवान को ऐसा सुनाई दे रहा है। उसके बाद मृग, एक्चुअली वो जानवर कहना चाह रहा है कि बोले तुम जंगली जानवर हो ना। लेकिन मृग का एक मतलब संस्कृत में ये भी निकलता है कि जिसको क्या कहते हैं, जो मुनि लोग हैं,
साधु लोग हैं वो जिसके पीछे पड़े रहते हैं, वो उसको भी मृग कहते हैं। उसके बाद अज्ञ, अज्ञ यहाँ पर सेम वर्ड फूलिश ना, तो सेम चीज़ कि जिसके लिए जानने के लिए कुछ बाकी ना बचाओ। भगवान जो है सर्वज्ञ है। उसके बाद सुराधम, यहाँ पर वो बोला सुराधम, ठीक है, कि सुराधम का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब वो कहना चाह रहा है कि हे देवताओं में सबसे नीच। देखो हिरण्याक्ष को इतनी तो बुद्धि आ गई थी कि भाई ये कोई नॉर्मल सुअर नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सुअर होता तो पानी के नीचे नहीं जा सकता और इतना बड़ा नहीं होता नॉर्मल सुअर। तो क्या कहते हैं, हिरण्याक्ष ने जो है ये तो समझ लिया ठीक है कोई देवता होगा ना, लेकिन सबसे नीच देवता है ये, मेरे रास्ते में आ रहा है। तो सुराधम, सुराधम मतलब जो देवताओं में सबसे नीच है। लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं कि नहीं, सुराधम का मतलब जिसके सामने सारे सुर अधम लगे, जिसके सामने सारे जितने देवता हैं वो तुच्छ लगे। हाँ, और उसके बाद उसने कहा कि तुम मेरी प्रेजेंस में मेरे रहते हुए ऐसे पृथ्वी को नहीं ले जा सकते, है ना। तो यहाँ पर जो वर्ड है इन माय प्रेजेंस ना, तुम मेरे रहते हुए, तो श्रीधर स्वामी उसको ट्रांसलेट करते हैं कि आप इतने महान हैं कि आप मेरे रहते हुए भी पृथ्वी को ले जा सकते हैं, आप मेरे रहते हुए पृथ्वी को ले जा सकते हैं, आप इतने स्ट्रांग हैं, वाओ ऐसा। और न स्वस्ति यास्यसि अनलेस यू काइंडली टेक दिस फ्रॉम आर कस्टडी देयर कैन बी। अच्छा, वो कहना चाह रहा है कि न स्वस्ति यास्यसि, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी खैर नहीं, तुम अगर ये पृथ्वी ले गए हमारे पास से तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, धमकी दे रहा है। लेकिन न स्वस्ति यास्यसि का मतलब बोले कि जब तक आप लेकर के नहीं जाओगे तब तक हमारा कुछ अच्छा नहीं होगा, हमारा भाग्य होगा कि आप लेकर के जाएंगे पृथ्वी को। तो क्या कहते हैं, हिरण्याक्ष जो है तो भगवान का एक गुण है, भगवान को कोई भी गाली देता है तो वो अपने आप जो है भगवान के लिए ग्लोरिफिकेशन बन जाता है। तो असुर जो है, भगवान कभी भी किसी भी असुर से बुरा नहीं मानते, स्पेशली कृष्णा जो है किसी असुर से बुरा नहीं मानते। हाँ, कोई उनको क्या कहते हैं मारने की कोशिश करे चाहे कुछ भी करे, कृष्णा का ये गुण है कि भगवान सभी को एक्सेप्ट करते हैं, सभी को माफ़ कर देते हैं। कृष्णा इस करुणा सिंधु। और हालांकि इसके ऊपर मैं कल भी बात करूँगा, क्योंकि आज एक क्लास में कवर करना मुश्किल है, ठीक है। सो तो अब आते तटस्थों पर। तो ये तो हो गए असुर, ठीक है, भगवान असुरों का कोई दोष नहीं लेते, है ना। और जो असुर भले असुर हो लेकिन भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करने की इच्छा है तो भगवान उसको जो है मुक्ति दे देते हैं, भक्ति दे देते हैं, सब दे देते हैं। जैसे पूतना और क्या नाम इसका हमने बात करी, इंद्र, है ना। लेकिन जो तटस्थ है, जो भगवान को बिल्कुल मतलब ना राग है ना द्वेष है, वो भगवान को मारना भी नहीं चाहते और वो भगवान की भक्ति भी नहीं करना चाहते, उनका क्या होगा। हाँ, सो क्या कहते हैं, उसके लिए हमें समझना होगा कि भगवान जो है कितने, यहाँ पर एक श्लोक मैं बताता हूँ, भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 12 वर्स नंबर 39, 10, 12, 39, ठीक है। सो ये जो श्लोक है ये इसके अंदर कह रहे हैं कि सक्रे यदंगा प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवते ददौ गतिम सा एव नित्यात्मसुखानुभूत्यभिः व्युदस्तमायो अंतर्गतो हि किं पुनः। कह रहे हैं कि even if once or even by force one brings the form of Krishna into one's mind, one can attain the supreme salvation by the mercy of Krishna, like Aghasur. अघासुर नाम का एक राक्षस आया था वृंदावन में,
जो अपना मुंह खोल करके सांप के रूप में आया था और अपना मुंह खोल करके ऐसे बैठा था। और बहुत मतलब ऐसा लग रहा था मानो कोई गुफा है बड़ी सी। और अघासुर इतना खतरनाक था, उससे देवता लोग भी डरते थे। हाँ, लेकिन जब कृष्णा के फ्रेंड्स ने देखा, उस दिन ये लोग पिकनिक के लिए निकले थे। हाँ, तो ये ब्रह्म विमोहन लीला से जस्ट पहले की बात है। तो कृष्णा के फ्रेंड्स ने देखा तो बोले चलो चलो नई नई गुफा देखेंगे, नई गुफा नई गुफा, ऐसे करके जो है चलो अंदर। तो कृष्णा ने, और इवन बलराम जी नहीं थे उस दिन बलराम जी नहीं थे। ये सब बलराम जी के बर्थडे वाले दिन ऐसी चीज़ें होती हैं, ये जितने सांप वाप आते हैं बलराम जी अनंत शेष है ना, तो जितने सांप वगैरह आते हैं ये सब अनंत शेष के प्रेजेंस में नहीं आते हैं। अब देखो अगासुर के टाइम पे बलराम जी का बर्थडे था, बलराम पूर्णिमा थी, उस दिन वो एब्सेंट, उसी दिन ब्रह्म विमोहन लीला हुई, इसलिए बलराम जी को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ बच्चे कहाँ गायब हो गए, है ना। ये बच्चे कृष्णा, ये बलराम जी को 1 साल के बाद समझ में आया। हाँ, कालिया लीला वाले दिन भी बलराम जी एब्सेंट थे, उस दिन भी बलराम पूर्णिमा थी। सो क्या कहते हैं, अघासुर जब आया तो कुछ बच्चों ने कहा था कि यार ये तो सांप के मुंह जैसा लग रहा है, देखो अंदर से सांसों की बदबू आ रही है, और ये जो रोड है ये कितना बाउंसी है। एक्चुअली उसकी जीभ थी, जबान थी। हाँ, ये कितना बाउंसी है। नहीं बाउंसी तो कूदो यार, छोड़ो होगा तो देखा जाएगा, सांप क्या है। तो अंदर चले गए वो लोग खेलते कूदते। तो कृष्णा जब गए, कृष्णा ने कहा ये लोग क्यों, क्या चाहते हैं ये लोग मेरे को पीछे छोड़ करके चले जाते हैं, सांप के मुंह में चले जाते हैं। हाँ, उसके अंदर आया एक वर्ड, उसके अंदर एक श्लोक है कि सबको डाउट हुआ कि अघासुर जो है वो कोई असुर है, वो सही में सांप है, लेकिन कृष्णा दूरी पर बैठे थे, तो उन्होंने ऐसे कृष्णा को देखा, संभाल लेना, और चले गए अंदर, सांप के मुंह में चले गए है ना। श्रीला राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि जो गृहस्थ हैं, हाँ, जो जिनको भौतिक जगत में जाना पड़ता है ना, या स्टूडेंट्स भी हैं, उनको जो है भगवान का दर्शन करके ये सोचते हुए जाना चाहिए कि मैं सांप के मुंह में जा रहा हूँ आप संभाल लेना, आप प्लीज़ संभाल लेना, मैं अघासुर के मुंह में जाने वाला हूँ हाँ, ऐसा सोच करके प्रार्थना करके फिर जाना चाहिए भौतिक जगत में। सो कृष्णा गए, जा कर के जो है अंदर जा कर के जब अघासुर ने देखा कृष्णा को, अरे अब वो तो बोला कि यार बाकी सब बच्चे ठीक है, ये कितना सुंदर बच्चा है। हाँ, ये इतना सुंदर बच्चा, ये क्या बोले अब इसको। हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ मुंह के अंदर आ जाओ, फिर देखेंगे। तो लेकिन कृष्णा अंदर गए, अंदर जा कर के अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसका जो है गला चोक कर दिया अघासुर का। और जब बाहर निकले तो अघासुर भी जो है ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, मतलब क्या कहते, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति नहीं मिली उसको, वो भी ऐसा लगा कि वो कृष्ण के शरीर में एंटर कर गया, ऐसा लगा। तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक कह रहे हैं कि सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता, सकृत मतलब थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, या यूँ कहें एक बार, ठीक है। सकृत यद अंग प्रतिमांतराहिता, यद अंग यानी कि जिसके शरीर की प्रतिमा, हाँ, मनोमयी, जिसको अगर किसी ने भी एक भी बार भगवान के रूप को अपने मन में देख लिया, अपने मन में समझ लिया कि है ना, मतलब स्मरण कर लिया भगवान का, अपने मन में भगवान के बारे में सोच लिया, हाँ, तो भागवती ददो गतिम, कृष्णा इज सो मर्सीफुल, कृष्णा उसको भागवती गतिम देते हैं। भागवती गति मतलब उसको सीधा वैकुंठ भेज देंगे। किसी ने एक बार अगर भगवान का स्मरण किया है तो आप मान सकते हो इस चीज़ को। किसी ने एक बार अगर भगवान का स्मरण किया है तो उसको जो है भगवान मुक्ति छोड़ो वैकुंठ में भेज देते हैं। वैकुंठ कैसी जगह है ये समझना पड़ेगा। वैकुंठ कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। हम इस्कॉन में गोलोक वृंदावन करते हैं, दैट इज़ गुड, अच्छी बात है क्योंकि वो है हाईएस्ट। लेकिन वैकुंठ जो है वो कोई आम मामूली जगह नहीं है। एक श्लोक
है उसमें कहते हैं कि श्री स्वामी पुष्करणिका प्लव निर्मलांगा श्रेयोर्थिनो हर विरिंचि सनंदनाढ्या द्वारे वसंतवरवेत्र हतोत्तमांगा श्रीवेंकटचलपते तव सुप्रभातम। बोले कि श्री स्वामी पुष्करणिका प्लव निर्मलांगा, हाँ, जो देवी देवता लोग हैं वो वैकुंठ के बाहर लाइन लगाते हैं नहा करके। पुष्करणी का प्लव मतलब नहा करके गीले वस्त्रों में ही, सुखाते भी नहीं है, फटाफट चलो, जल्दी चलो वैकुंठ के बाहर लाइन लगाते हैं देवी देवता लोग। हाँ, ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, दिस दैट, सारे देवी देवता लोग बाहर लाइन लगाते हैं। और पुष्करणी का प्लव निर्मलांगा श्रेयोर्थिनो हर विरिंची सनंद नाट्य। कौन कौन देवता? हर मतलब शिव जी, विरिंची ब्रह्मा जी, सनंद नाट्या और उनके जितने भी अनुचर इत्यादि है, गणेश जी, दिस दैट। सो द्वारे वसंत वरवेत्र हतोत्तमांगा, तो वो लोग क्यों जाते हैं? दर्शन करने के लिए भगवान का। लेकिन जैसे ही 1 सेकंड दर्शन नहीं होता है, उतने पीछे से जय विजय जो है एक खींच के डंडा लगाते हैं सर के ऊपर, भागो यहाँ से। हाँ भाई, अच्छा वो क्यों आते हैं सुबह सुबह भगवान का दर्शन करने? श्री वेंकट चलो पता तव सुप्रभातम, आपको गुड मॉर्निंग सर ये बोलने के लिए, केवल गुड मॉर्निंग सर बोलने के लिए इतना मारपीट लगता है भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक के अंदर। हाँ, वहाँ आप देवी देवता लोग जो है 1 सेकंड से ज़्यादा दर्शन नहीं कर सकते भगवान का, वरना उनका डंडा पड़ता है। आप सोचो ब्रह्मा जी की क्या दिक्कत है, ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, उनको 4 खाना पड़ता है। हाँ, तो क्या कहते हैं, वैकुंठ कोई आम मामूली जगह नहीं है। आप भागवतम में से देख लो, भागवतम में कृष्ण लीला के अलावा जितने महान शुद्ध भक्त, महाभागवत भक्त हुए, कि कोई भी उनमें से एक भी जना गोलोक वृंदावन गया, इसका वर्णन है क्या? नहीं है। ध्रुव महाराज वैकुंठ, प्रहलाद महाराज वैकुंठ, हाँ, और अम्बरीश महाराज वैकुंठ, और कौन है? नारद मुनि एक जगह रहते नहीं, हालांकि वो शुद्ध भक्त हैं, वो गोलोक जा सकते हैं। ना, और कौन भक्त बचे? मुख्य भक्त यही है जो महाभागवत। भरत महाराज वैकुंठ, अजामिल वैकुंठ, उसके अलावा पांडवों का एक केस और है बस। पांडव जो है द्वारका धाम गए, वो लोग भी गोलोक के अंदर एंट्री नहीं। तो आप समझो गोलोक जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान जो है वैकुंठ, और वैकुंठ जाना भी कोई साधारण बात नहीं है। क्या कहते हैं, भगवान जो है ददो गतिम। अच्छा, तो इसके इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अघासुर भगवान का स्मरण करते करते मरा, उसको जो है सायुज्य मुक्ति नहीं मिली, उसको 5 प्रकार की मुक्ति होती है: सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी और सारूप्य। ठीक है, सायुज्य मतलब भगवान के तेज में खो जाना। ठीक है, फिर सामीप्य, भगवान के धाम में वास करना, भगवान के पास रहना, भगवान। उसके बाद सालोक्य, भगवान के धाम में वास करना। साष्टी, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। और सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना। भगवान के जैसा रूप कहाँ होता है? वैकुंठ में। वैकुंठ में हर कोई 4 भुज वाला, 4 हाथ वाला होता है, हर कोई चतुर्भुज नारायण जैसा ही लगता है। वो तो भगवान में कुछ 2-3 ऐसी चीज़ें होती है जिससे आप पता कर सकते हो कि ये भगवान है, वरना सब सेम दिखते हैं वहाँ पे। सो अघासुर को भी जो है सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में। क्या कहते हैं, तो भगवान का जो डीलिंग्स है स्पेशली असुरों के साथ, राक्षसों के, अब कोई भक्तवत्सल है, भक्तवत्सल तो कोई भी बोलेगा, जो आपको भक्ति करता है, आपका प्रिय है, आपका फेवरेट है, उसके प्रति फेवरिज्म दिखाना, उसके प्रति जो है अपनी वत्सलता दिखाना,
इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जो आपसे द्वेष करता है, जो आपको मारना चाहता है, हाँ, जो आपके प्रियजनों को मारना चाहता है, उसको उसके प्रति आप कैसा व्यवहार है? कोई अगर नॉर्मल आदमी होगा वो कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कृष्णा, बाप रे, कृष्णा तो सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो भक्ति विनोद ठाकुर लेकिन ये सॉन्ग आते हैं कि आमी की दोषे दोषी सकल असुर पाइला चरण विनोद थाकिल बशी, कि कृष्णा मेरा क्या दोष है, मैं क्या इतना गया गुजरा हूँ? क्या मैं सही में इतना गया गुजरा हूँ कि मैं जो है आपको मतलब प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ? असुर सकल पाइल चरण, जितने असुर आए उन सबको जो है आपके चरण कमल प्राप्त हुए, उन सबको आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। कालिया जैसा व्यक्ति जिसने आपके फ्रेंड्स को, बछड़ों को, सबको मार दिया था जहरीला पानी से, है, उसके ऊपर आपने अपने चरण चिन्ह मार्क कर दिए, बाप रे, और उसको मारा भी नहीं, जिंदा छोड़ दिया उसको। तो भगवान कितने करुणावान है, स्पेशली असुरों के प्रति भी। ये आम बात नहीं है, भगवान का करुणा इतना विशाल। तो क्या कहते हैं, तो सकल असुर पाइला चरण विनोद थाकिल बशी, सारे असुरों को जो है आपने चरण कमल दे दिया अपने, मेरा क्या होगा? ओ कृष्णा, क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ? सो हमें जो है ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। कृष्णा जो है, कृष्णा बाय कैरेक्टर वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर कोई एक बार उनको जो है स्मरण कर लेता, अरे मेरा एक बार स्मरण कर लिया, वाह कितना अच्छा व्यक्ति है, इसको मेरे पास होना चाहिए, वहाँ क्या कर रहा है? कृष्णा उसकी हेल्प करते हैं। फिर कोई एक बार भगवान का नाम ले लेता है, कोई एक दिन भगवान का नाम, आप सोचो, हरिदास स्वामी महाराज कहते हैं कि क्या कहते हैं, आपका अगर कोई नाम ले, जैसे श्रवण प्रभु है, तो बार बार, आप मान लो मेरे को नहीं जानते, लेकिन अपन सेम रूम में है, मैं बार बार बोलूँ श्रवण 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 श्रवण, हाँ श्रवण प्रभु, तो आपको लगेगा यार ये मेरा नाम क्यों ले रहा है, ये मेरे को जानता है क्या, ये मेरा इतने पीछे क्यों पड़ा हुआ है, इतनी बार मेरा नाम ले रहा है पागलों की तरह। तो भगवान को भी ऐसे लगता है कि यार ये इतनी बार मेरा नाम ले रहा है, वाई नॉट, ये क्यों मतलब मुझसे दूर है, ये कोई मेरा अपना है। फिर तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस दिन से कोई नाम लेना शुरू करता है भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर एक श्लोक है, उसके अंदर आता है कि जब द्रौपदी ने चिल्लाया, गोविंद का नाम चिल्लाया द्रौपदी ने, हाँ अपने दोनों हाथ उठा के, तो भगवान जो है कर्जदार हो गए उसके, इंडेटेड मतलब भगवान के ऊपर कर्जा चढ़ गया उसका। भगवान को फिर समझ में नहीं आया, क्या करूँ, ये क्या हो रहा है मेरा इतना ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, मेरे को ऐसा फील करा रही है ये द्रौपदी, है ना, मतलब क्या करूँ मैं इसके लिए। हाँ, तो कोई अगर भगवान का, आप सोचो द्रौपदी ने एक बार भगवान का ऐसे नाम लिया, उसके लिए भगवान इंडेटेड हो गए। हम रोज़ जो 16 माला करते हैं, कम से कम 27,000 भगवान का नाम लेते हैं, और हम अभी तक अपराध के साथ करें भक्ति, चाहे कैसी ही भक्ति करें, कुछ भी करें, अभी तक भक्ति में टिके हुए हैं। इसका कारण है कि भगवान ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, भगवान आपको अपना मानते हैं, इसलिए एक्सेप्ट कर लिया। आप सोचो दंडवत प्रणाम, आपको कोई आकर के दंडवत प्रणाम करे दिन में 4 बार, अजीब लगेगा नहीं? अरे क्यों, मेरे को क्यों प्रणाम कर रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लगता। हाँ, जो भक्त है उनमें थोड़ी बहुत विनम्रता होती है, उनको ही अजीब सा लगता है यार ये मेरे को क्यों प्रणाम कर रहा है। तो भगवान जो विनम्रता के मतलब क्या कहेंगे, जो परम विनम्र है, हाँ, उनको कैसा लगता होगा यार ये मेरे को क्यों प्रणाम कर रहा है, और मेरे को
सुबह शाम प्रणाम करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। बाप रे, इसकी तो मेरे को बात माननी पड़ेगी। हजरत साहब महाराज बोलते एक छोटी बात है बहुत, कि क्या कहते हैं प्रणाम करना, भगवान का नाम लेना, लेकिन हम उसको उस दृष्टि से देखते नहीं है। ये भगवान के लिए कितनी बड़ी चीज़ है कि कोई भगवान को प्रणाम कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। क्या कहते हैं, कृष्णा जो है बहुत कृपालु है। कृष्णा बहुत कृपालु है, और इवन असुरों के प्रति, राक्षसों के प्रति भी भगवान करुणा दिखाते हैं। इवन एक राक्षस था, उसका नाम था मूर। मूर नाम का एक राक्षस था, तो उसको वरदान प्राप्त हुआ था कि क्या कहते हैं, वो जिसके भी ऊपर हाथ रख देगा, हृदय मतलब हाथ रख देगा, उसका हृदय पत्थर हो जाएगा और वहीं टूट जाएगा, वो मर जाएगा। तो असुरों में दिक्कत होती ना, तो ये मेरे पास आयरन फिस्ट आ गया, मैं किसी को भी हाथ लगाऊंगा वो मर जाएगा। तो वो सबके पीछे ऐसे हाथ लगाने के लिए भागने लग गया, देवताओं के पीछे, सबके पीछे परेशान करने लग गया। तो शायद वो शिव जी के पास पहुंचा, शिव जी या ब्रह्मा जी किसी के पास पहुंचा। वो बोले कि एक सेकेंड तू दूर रह, तुम एक काम करो, तुम्हारा एक ही मैच है ना, मेरे को क्या परेशान कर रहे हो, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ ना, भगवान विष्णु के पास जाओ, वो तुम्हारा देखेंगे, दम है तो उनसे लड़ो। ठीक है, भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो वो बेचारा भागते हुए वैकुंठ पहुंचा। जैसे दुर्वासा मुनि पहुंचे थे वैकुंठ, वो भी जो है भागते हुए वैकुंठ पहुंचा, एकदम ऐसे फुल स्पीड में भागता हुआ, है ना। तो वैकुंठ जब पहुंच गया वो अंदर, एक्चुअली वैकुंठ के दो पार्ट्स हैं, एक ऑफिस पार्ट, एक अंदर का पार्ट जहाँ भगवान की सेवा होती है। तो ऑफिस वाले में कोई भी ऐसे आ जा सकता है ज़्यादातर, जैसे ये असुर, दुर्वासा मुनि, ये लोग ऑफिस में आते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये मूर पहुंच गया भगवान के सामने, और पहुंच करके विष्णु मुझसे युद्ध करो। तो भगवान बोले कि ठीक है चिल पिल, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, हाँफ रहे हो, तुम थक गए हो, थोड़ा शांति से, भगवान ऐसे आराम से लेटे हुए, थक गए, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, किसने कहा मैं थक गया हूँ, मैं नहीं थका हूँ। अच्छा सही में? हाँ, और देखो तुम्हारा हार्ट कितना जोर जोर से धक धक कर रहा है। सही में? और क्या, हाथ लगाओ। हाथ लगा, हाथ लगाया, और उसका खुद का हृदय पत्थर हो गया और वो टूट गया और वो वहीं मर गया। लेकिन क्योंकि वो भगवान को देखते हुए मरा, वैकुंठ के अंदर शरीर छोड़ा उसने, तो वो फिर वापस गया ही नहीं। लेकिन तब से भगवान का एक नाम फेमस हो गया, मुरारी। जो मूर के अरी मतलब दुश्मन, तो जो मूर राक्षस के दुश्मन है अरी, तो तब से भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। क्या कहते हैं, भगवान जो है बहुत कृपालु है। तो कृष्णा जो है असुरों पर भी, और जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता उसको भी कृष्णा एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगला पार्ट जो है इसके ऊपर कि भगवान जो है साधकों के प्रति कैसे रहते हैं, हम जैसे जो साधक हैं उनके प्रति कैसे रहते हैं, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समेत गौर भक्तवृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं? कोई सजेशन? नहीं? कपिल ब्रो, आर यू देयर? श्रवण ब्रो, यस कोई क्वेश्चन, कुछ सजेशन, कुछ ठीक करना? क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, क्लास काफी अच्छी थी। ये तो आप हर क्लास के बाद बोलते हैं। ऐसा लग रहा है मैं सुनते जाऊँ। सुनते जाओ, भगवान कितने कृपालु है, सुनते जाओ बस।
हरे कृष्णा प्रभु। भगवान कितने कृपालु है वो हमें अब रियलाइज हो रहा है, जैसा बताया जा रहा है। तो हमें काफी सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ मजा आ रहा है सुनने में। मैं ये कह रहा हूँ ना, सुनते जाओ, कृपालु इतने भगवान कृपालु है। असुरों पे इतनी कृपा कर रहे हैं तो बस खाली अब उसके लिए एक्साइटेड है कि भगवान भक्तों पे कितना कृपालु है, जो हमारे साधकों पे कितना कृपालु है। असुरों पे है वो तो नहीं, साधक पे जो आ रहा है ना वो अपने लिए, वो अभी कल के लिए आप और ये भी बताइएगा कि क्या और करना चाहिए कि और कृपा को अट्रैक्ट कर सके आप। मेन इंपॉर्टेंट चीज वो है कैसे कृपा प्राप्त कर सके भगवान की और अच्छे से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू, आप लोग आए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए आप 3 भक्त लोग आए मेरे को मोटिवेशन देने के लिए, बोलने के लिए। नहीं, ये क्या कहते हैं, देखो मैं नॉर्मली ऐसा मानता हूँ कि भगवान का ये जो लाइन है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा सार्थक है, क्योंकि मैं कई बार ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि मैं कुछ बताना चाह रहा होता हूँ जो चीज़ मेरे को पता होती है वो मैं बताना चाह रहा होता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है, सामने वाला व्यक्ति गायब हो जाता है सामने वाले व्यक्ति को कुछ काम आ जाता है, या फिर मैं भूल जाता हूँ, या कुछ ऐसा होता है कि वो नहीं जान पाता। सो नाम प्रकाश, अब जैसे फॉर एग्जांपल पिछले ट्यूसडे की जो क्लास थी भगवान की शक्तियों के ऊपर, हाँ, उनमें से वो क्लास जो है उसके अंदर मैंने कुछ क्या कहेंगे अंदर की बातें बताई थी। तो खैर, तो उसके अंदर जो है 4 जने आए, ठीक है, राहुल प्रभु, चंद्रवीर प्रभु, जतिन प्रभु और गौरव प्रभु, ये 4 जने थे और मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई क्लास वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। सो मैं कई बार ऐसा मानता हूँ कि भाई भगवान ऐसा नहीं चाहते कि हर चीज़ हर किसी को प्रकाशित हो। आप लोग के लिए भगवान चाहते हैं कि आप लोग को ये चीज़ प्रकाशित हो, तो सारा सब टाइम पर बैठ जाता है आप सोचो, आप लोग 3 ही क्यों हो, है ना? नहीं, आप लोग 3 ही क्यों हो? कई बार मैंने ट्राई किया है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीचिंग करता हूँ कॉलेज में या कहीं पर भी, कैसे भी किसी व्यक्ति को बहुत टाइम से प्रीच कर रहा हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि इसको चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जाए। जिस दिन सोचूंगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जाए, उस दिन वो बंदा ही गायब हो जाएगा उसको कुछ ना कुछ काम पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्या होएगा। हाँ, तो ये जो चीज़ें मैं अभी जो बता रहा हूँ यार, किसी को प्रकाशित नहीं होती। भगवान की बहुत कृपा है कि मैं इनके ऊपर बोल पा रहा हूँ और आप लोग सुन पा रहे हो। खैर, ठीक है। कल की क्लास से मतलब प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर, मेरा बता है वो। कल की क्लास से सुनने के बाद में आज जैसे चैंटिंग हुआ ना, तो मतलब पहले से चैंटिंग थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे कि अच्छे से मैं भगवान का नाम सुन रहा हूँ और जप भी कर रहा हूँ और उच्चारण भी अच्छे से कर रहा हूँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये फर्क पड़ता है आपकी क्लास नहीं, ये फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है भगवान की कथा सुन के, भागवतम सुन के। लेकिन वक्ता किस तरह से बता रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है और इसमें गुण आपका ज़्यादा है, क्योंकि श्रोता अगर श्रोता जो है सुनने की कंडीशन में नहीं है, उस लायक नहीं है, तो वक्ता कितना अच्छा हो, कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो श्रोता वैसा होना चाहिए। जैसे मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो कितना अच्छा बीज हो, वो सीमेंट में थोड़ी उग जाएगा मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। ये आपका गुण है प्रभु। खैर, आज कल की क्लास सुन के मैं ऐसा हुआ कि आज मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ ना, मैंने अभी देखो यूनिफॉर्म भी चेंज की। हाँ, लेट हुआ है तो लेट हो। कपिल प्रभु कुछ बोल रहे हैं। यस,
लेकिन प्रभु मिट्टी कितनी भी उपजाऊ हो, अगर बीज अगर है ना वो अंकुरित ना होने वाला तो नहीं होता। तो हम भले कैसे भी हो, आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, आज अच्छे से कथा कर पा रहे हैं, आपको रियलाइजेशन अच्छा है, इसीलिए वो मिट्टी हमारी फल फ्रूट हो पा रही है। तो बीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बीज भी इंपॉर्टेंट है और मिट्टी भी इंपॉर्टेंट है। मेन बात है श्री प्रभुपाद जो बारिश कर रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, कृष्णा हाँ इंपॉर्टेंट। यस वो So all thanks to, all glories to Srila Prabhupada and all All thanks glories to to Srila Divyajay Prabhu कि आप ये क्लासेस दे रहे हैं तो आपके थ्रू हमें क्लासेस मिल पा रही है। एंड इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि ये चीजें भी हमें जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस में खाली दूसरी चीजें चल रही है, लेकिन यहाँ से एक्चुअल कृष्णा के बारे में ज्यादा बोला जा रहा है, वो काफी सुनने में मजा आ रहा है और बहुत टाइम बाद सुनने को मिल रहा है कि वाकई में कृष्णा से कैसे कनेक्ट हो पाए। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है कि पता है होना है, लेकिन कैसे हो पाया वो अब आप आगे क्लासेस बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रोसेस पता चल गया, आपका पता तो है कि ये होना है, ये सब है, ये सब है, लेकिन जो रियलाइज हो रहा है, और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे वक्ता के मुंह से सुन रहे हैं जो कुछ रियलाइज हो रखा है। आप जैसे कुछ एक्सपीरियंस हो रखे हो कि भाई कृष्णा की बहुत हम नहीं कि आप यू आर अ ग्रेट लाइक दैट, बट यू हैव रियलाइज थिंग्स कि हाँ भाई ठीक है, तो वो काफी सुनने में अच्छा लग रहा है। तो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद एंड ऑल थैंक्स टू यू गुरु। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, है ना, यही रखते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए अपना टाइम निकाल के। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।